नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में। और मैं आशा करता हूं कि आप सब इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के द्वारा अपने जीवन में नई नई बातों को सीख रहे हैं। मित्रों, पिछले कार्यक्रम में हमने पवित्र वचन की व्याख्या के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा कि व्याख्या करने के लिए एवं अनुवाद करने के लिए किन किन महत्वपूर्ण नियमों व बातों को हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मित्रों, मैं विश्वास करता हूं कि पिछला अध्ययन आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहा होगा और आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आप अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक आशीष प्राप्त करेंगे। परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए तैयार हो जाएं। आज हम जिन विषयों के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमारी सहायता करेगा कि परमेश्वर के वचन को हम और ज़्यादा गहराई से कैसे जान सकते हैं, क्यों हमारे लिए ये परमेश्वर का वचन आवश्यक है। मित्रों, आइए हम आज के अध्ययन को प्रारंभ करते हैं और उसे प्रारंभ करने से पहले एक सुंदर आत्मिक मधुर गीत को सुनकर अपने हृदय को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करते हैं। तुम ना थे इस जीवन में, जीवन मेरा कैसा होता। निर्बिन नदिया बिन फूल बगिया, जीवन मेरा ऐसा होता। तुम ना थे। इसी संसार के माया मोह में तृप्ति मिली ना आनंद पाया। इसी संसार के माया मोह में तृप्ति मिली ना आनंद पाया। तुमको पाके सब कुछ पाया। तुम ना मिलते तो क्या होता। तुम ना आते। कितनी बार अंधेरा छाया मेरे इस जीवन में यीशु जी। कितनी बार अंधेरा छाया मेरे इस जीवन में यीशु जी। तुमने आके ज्योति दिखाई। तुम ना आते तो क्या होता। निर्बिन नदिया बिन फूल बगिया, जीवन मेरा ऐसा होता। तुम ना आते। प्रिय मित्र, अब हम कुछ देर पवित्र बाइबल के अध्ययन की रूपरेखा अर्थात मार्गदर्शिका पर ध्यान करेंगे। परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल के भजन संहिता 119 और उसके 18 पद में लिखा है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हम यहाँ पर बाइबल अध्ययन संबंधी एक निश्चित रूपरेखा या मार्गदर्शिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं और इसे प्रत्येक बाइबल अध्ययन करने वालों को इसका अनुसरण करना चाहिए। मैं आपको गारंटी देता हूं
कि यदि आप इस रूपरेखा अर्थात गाइडलाइन का अनुसरण करेंगे तो आप अपने हृदय और जीवन में आशीष पाएंगे। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि पवित्र बाइबल को पढ़ने के लिए एक निश्चित रूपरेखा या मार्गदर्शिका का होना अनिवार्य है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि एक साधारण दवा की बोतल पर भी उसके प्रयोग के निर्देश लिखे होते हैं, चाहे उस दवा का महत्व साधारण ही क्यों ना हो। प्रिय मित्र, आप कोई भी छोटा यंत्र खरीदते हैं तो उस यंत्र को कैसे प्रयोग करना है उसके बारे में अवश्य ही निर्देश दिए जाते हैं, ताकि आप उस यंत्र को अच्छी तरह चला सकें। यदि इस संसार की वस्तुओं के लिए निर्देश का होना सही बात है, तो निश्चय ही सभी महत्वपूर्ण पवित्र वचनों के लिए भी कुछ निर्देश और मार्गदर्शिका का होना अति आवश्यक है, ताकि पवित्र वचन का अध्ययन उसी के आधार पर किया जा सके। मैं यहाँ पर 7 अत्यंत सरल प्राथमिक व प्रारंभिक चरणों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो आपके पवित्र बाइबल के अध्ययन के लिए पथदर्शक व गाइड का काम करेगी, जो आपके अध्ययन को सरल, सार्थक व सजीव बना देगी। तो आइए हम उन 7 पथदर्शक चरणों को देखें। पहला, प्रार्थना के साथ आरंभ करें। और दूसरा, पवित्र बाइबल को पढ़ें। तीसरा, पवित्र बाइबल का अध्ययन करें। चौथा, पवित्र बाइबल पर ध्यान या मनन करें। पांचवा, पवित्र बाइबल के विषय में दूसरों ने क्या लिखा है उनके लेख को पढ़ें। छठवां, पवित्र बाइबल का पालन करें। और सातवां, पवित्र बाइबल को दूसरों तक पहुंचाएं। प्रिय मित्र, ये ही 7 पथदर्शिका हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो इसमें आप और भी कुछ जोड़ सकते हैं, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि ये ही आधार और प्रारंभिक बातें हैं जो हमारे बाइबल अध्ययन के लिए अति आवश्यक और उपयोगी हैं। किसी ने इसे बहुत ही संक्षिप्त में और निश्चय तरीके से इस प्रकार से सजाया है। पवित्र बाइबल को मस्तिष्क में जानो, इसे अपने हृदय में सजा कर रखो, अपने जीवन में इसे प्रदर्शित करो और इसे संसार में बोओ। प्रिय मित्र, अभी हम यहाँ पर जिन बातों को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उन्हीं बातों को कहने का यह एक दूसरा तरीका है। खैर, कोई बात नहीं, आइए हम आगे बढ़ते हैं और आरंभ करते हैं इसके पहले पथदर्शिका से। प्रार्थना के साथ आरंभ करें। प्रार्थना के साथ आरंभ करें। प्रिय मित्र, पिछले अध्ययन में जब हम पवित्र बाइबल के स्पष्टीकरण या प्रकाशन मिलता है के विषय में देख रहे थे, तो हमने देखा था कि पवित्र बाइबल उन पुस्तकों से भिन्न है, क्योंकि पवित्र बाइबल को समझने के लिए केवल पवित्र आत्मा ही हमारे मस्तिष्क को खोलता है, ताकि हम पवित्र वचन को समझ सकें। अर्थात हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर होना पड़ता है। पवित्र आत्मा हमें पवित्र बाइबल को समझने में हमारी सहायता करता है। यहाँ पर कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आप एक दर्शन शास्त्र की पुस्तक ले लीजिए, और यदि यह पुस्तक किसी मनुष्य के द्वारा लिखी गई है तो निश्चय ही दूसरा मनुष्य इसे पढ़कर समझ सकता है, क्योंकि यह मनुष्य के द्वारा लिखी गई है। उच्च गणित की पुस्तक या अन्य किसी भी विषय की पुस्तक के साथ आप ऐसा ही कर सकते हैं। आप किसी भी उस पुस्तक को जिसे मनुष्य ने लिखा है पढ़कर समझ सकते हैं। कोई भी ऐसी पुस्तक संसार में नहीं है जो मनुष्य के द्वारा लिखी गई हो और वह मनुष्य के द्वारा न समझी जा सकी हो। परंतु बाइबल एक भिन्न पुस्तक है। जब तक पवित्र आत्मा आपका शिक्षक न हो, आप पवित्र बाइबल को नहीं समझ सकते। और सबसे अच्छी बात यह है कि पवित्र आत्मा आपको और मुझको सिखाना चाहता है। इस विषय की सत्यता को प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय और 13 पद में पाते हैं। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। इसलिए जब भी हम पवित्र बाइबल को पढ़ने के लिए खोलें तो इसके पूर्व हमें भी भजनकार की प्रार्थना के साथ इसे पढ़ना आरंभ करना चाहिए,
जैसा कि भजन संहिता 119 उसके 18 पद में है। तू मेरी आंखों को खोल दे जिससे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। प्रिय मित्र, हो सकता है कि भजनकार ने जब इन पंक्तियों को लिखा उस समय उसके मस्तिष्क में मूसा की व्यवस्था की बातें थी, परंतु हम इसमें पवित्र बाइबल की संपूर्ण 66 पुस्तकों को सम्मिलित कर प्रार्थना के दायरे को और बढ़ा देते हैं। तब हमारी प्रार्थना का रूप इस प्रकार बन जाता है। हे प्रभु, तू मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरे वचन की अद्भुत बातों को देख सकूं। प्रिय मित्र, जब हम इफिसियों की पत्री को पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि जब प्रेरित पौलुस इफिसुस की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तब उन्होंने उनके अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी संपत्ति के लिए या उनकी शारीरिक या सांसारिक उन्नति के लिए नहीं की। हो सकता है कि किसी अन्य समय में उनके लिए प्रार्थना की हो, परंतु यहाँ पर उसकी प्रार्थना भिन्न है। इफिसियों 1 अध्याय उसके 15 और 16 पद। इस कारण मैं भी तुम्हारे उस विश्वास का समाचार सुनकर जो प्रभु यीशु में है और तुम्हारा प्रेम जो सब पवित्र लोगों के प्रति है, तुम्हारे लिए निरंतर धन्यवाद देता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। क्या आपने देखा कि पौलुस किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा है? वह यहाँ है इफिसियों 1 अध्याय और उसके 17 और 18 पद में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पूर्ण पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, जिससे तुम जान सको कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसके उत्तराधिकार की महिमा का धन क्या है। यहाँ पर पौलुस की प्रार्थना को देखें तो उसने विश्वासियों के लिए किए कि वे बुद्धि और समझ प्राप्त करें, जिसके द्वारा वे परमेश्वर के वचन के प्रकाशन का ज्ञान पा सकें, ताकि वे इसके द्वारा परमेश्वर के वचन को अधिकाई से जान सकें और उनकी समझ की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए कि वे उस उत्तम आशा की बुलाहट को जान सकें जो यीशु मसीह में उनके लिए है। यही प्रेरित पौलुस की प्रार्थना है। और यदि कोई मुझे प्रार्थना में स्मरण करता है तो वास्तव में मैं यही चाहता हूँ कि वे मेरे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे आत्मिक समझ प्रदान करे और मेरी आत्मिक आँखों को खोल दे। मेरा विश्वास है कि आज मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर की इच्छा को जानना सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ही परमेश्वर का वचन है। हम परमेश्वर के वचन को नहीं जान सकते जब तक कि पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक न बन जाए। इसलिए प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपनी पहली पत्री में कहते हैं, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 12 से 14 पद में, हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है, जिससे कि हम उन बातों को जान सकें जिन्हें परमेश्वर ने हमें सेंत में दिया है। उन्हीं को हम मनुष्यों के ज्ञान के सिखाए हुए शब्दों में नहीं परंतु आत्मा के द्वारा सिखाए हुए शब्दों में, अर्थात आत्मिक विचारों को आत्मिक शब्दों में मिलाकर व्यक्त करते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसके लिए मूर्खतापूर्ण हैं और वह उन्हें समझ नहीं सकता, क्योंकि उनकी परख आत्मिक रीति से होती है। आज बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं परंतु उससे कुछ भी प्राप्त नहीं करते। इसका कारण यह है पवित्र आत्मा को अपना शिक्षक नहीं बनाते। इस बात का ध्यान रहे कि पवित्र बाइबल संसार की अन्य पुस्तकों से भिन्न है, इसलिए शारीरिक मनुष्य इसे ग्रहण नहीं कर सकता। उसके लिए ये सब बातें मूर्खतापूर्ण हैं या व्यर्थ हैं। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है कि हम उन बातों को समझ सकें जिसे परमेश्वर ने हमें निःशुल्क दिया है। सिर्फ वही एकमात्र हमारा शिक्षक है। केवल पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर के वचन को लेकर हमारे लिए वास्तविक और जीवित बना देता है। आज परमेश्वर अपने लिखित वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना चाहता है।
परंतु यह एक अलौकिक पुस्तक है और यह हमसे साधारण योजना के लिए संबंध नहीं रखेगा। इसका एक साधारण सा कारण है कि केवल परमेश्वर का आत्मा मसीह की बातों को लेकर उन्हें हम पर प्रकट कर सकता है। यहाँ पर एक रुचिदायक बाइबल पद पर ध्यान दीजिए जो पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 11 पद में है। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 11 पद में है। केवल उस मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। यह पद हमें इसका कारण बताती है कि परमेश्वर के आत्मा को अवश्य ही हमारा शिक्षक होना चाहिए। मनुष्य के लिए यह स्वाभाविक बात है कि हम एक दूसरे को समझते हैं, परंतु हम परमेश्वर को नहीं समझते। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे और हमारे पुरखाओं की उस पीढ़ी के बारे में बातचीत करना पूर्ण रीति से बेकार की बात होगी, क्योंकि उसके द्वारा हम कुछ संपर्क नहीं कर सकते और न ही संबंध स्थापित कर सकते हैं। जबकि यह हमेशा से ही सत्य रहा है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक जवान व्यक्ति एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात करने में परेशानी महसूस करते हैं। फिर भी हम एक दूसरे के साथ अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं। इसलिए हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मैं भी परमेश्वर को नहीं समझता जब तक कि वह स्वयं अपने आप को हम पर प्रकट नहीं करता। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हमारे दफनाए जाने के समय परमेश्वर को कैसा महसूस होता होगा, और इसका उत्तर भी हमें पवित्र बाइबल में प्राप्त होता है। जब प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र पर आए तो रोए, क्योंकि वे उससे बहुत प्यार करते थे। इसलिए अब मैं जानता हूं कि आज वह कैसा महसूस करता है। आज मैं बहुत सी बातों के बारे में जानता हूं कि यीशु मसीह कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझ पर उन्हें प्रकट किया है। मुझे याद है एक बार मैं अपने दफ्तर के काम से कहीं गया हुआ था और मुझे वहां पर सिर्फ 1 हफ्ता रुकना था, लेकिन काम बढ़ने के कारण मुझे और कुछ दिन रुकने पड़े। इसी बीच मेरे एक अन्य मित्र भी दफ्तर के काम से आ गए और हम दोनों को एक ही कमरे में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ दिन बीतने के बाद मैंने अपने मित्र से कहा कि अब मुझे घर जाना है। मैं अपने परिवार को छोड़कर आया हूं और वैसे भी मेरा काम खत्म हो गया है। यह सुनकर वह कुछ निराश हुआ कि वह अकेले कैसे रहेगा। लेकिन मेरे वापस जाने के एक दिन पहले मुझे मालूम हुआ कि मैं घर नहीं जा सकता। मुझे यहाँ और कुछ दिन रुककर काम करना है। यह सुनकर मैं निराश हो गया, क्योंकि मैं घर जाने के लिए और परिवार से मिलने के लिए उत्सुक था। किंतु जब मैंने अपने मित्र को बताया कि मैं आपके साथ और कुछ दिन रहूंगा, तो वह बहुत खुश हुआ और उसने मुझसे कहा कि वह प्रार्थना कर रहा था कि मैं कुछ दिन और रुकूं। अब ऐसा हुआ कि उसके जाने का समय आ गया और वह बहुत उत्साहित था अपने घर जाने व परिवार वालों से मिलने के लिए। वह जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था, लेकिन उसे मालूम हुआ कि उसे और कुछ दिन रहकर काम करना है। यह सुनकर वह बहुत निराश हुआ कि उसे और कुछ दिन परिवार से दूर रहना पड़ेगा। वह मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि अब मैं समझ सकता हूं कि आप क्या महसूस कर रहे थे जब आपको और कुछ दिन रहकर काम करने के लिए कहा गया था। उस समय मैं समझ सकता था कि उसके अंदर क्या हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर मानव हृदय व आत्मा है और वही मेरे अंदर भी है। इसलिए हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकते हैं। परंतु परमेश्वर को कौन समझ सकता है? केवल परमेश्वर का आत्मा ही उसे समझ सकता है। और यही कारण है कि पवित्र आत्मा हमें आत्मिक बातों की तुलना आत्मिक बातों के साथ करके सिखाता है, ताकि हम अच्छी तरह से समझ व सीख सकें। रेनान नामक एक संदेहवाद ने परमेश्वर के वचन पर आक्रमण किया। फिर भी उसने यीशु मसीह के जीवन को लिखा। उसकी पुस्तक 2 भागों में बांटी गई थी। पुस्तक का पहला भाग ऐतिहासिक था और दूसरा भाग यीशु मसीह की जीवनी की व्याख्या थी। जहाँ तक पुस्तक के पहले भाग की बात है, अभी तक यीशु मसीह के जीवन के बारे में इतनी अच्छी तरह से किसी ने भी नहीं लिखा है।
परंतु उसकी व्याख्या सकारात्मक रूप से निरर्थक थी। तो उसकी व्याख्या क्या थी? सबसे पहले आप इस बात को जान लें कि परमेश्वर का आत्मा आपको इतिहास नहीं पढ़ाता। वह इतिहास की शिक्षा नहीं देता है या कोई तथ्य देता है ताकि आप अपने लिए कुछ खोद कर निकाल सकें, परंतु उसकी व्याख्या पूरी रीति से भिन्न होगी, क्योंकि व्याख्या परमेश्वर का आत्मा करता है और सिर्फ उसे ही हमारा शिक्षक होना चाहिए कि वह सभी सच्चाइयों में हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन कर सके। प्रिय मित्र, हमारे लिए परमेश्वर के आत्मा का होना अनिवार्य है ताकि वह हमारी आंखों को खोले कि हम सत्यता को देख सकें। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हमें उससे सहायता मांगने के लिए कहा गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 12 से 16 पद में यीशु मसीह कहते हैं, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु तुम अभी उन्हें सहन नहीं कर सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बतलाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा वह मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे। यहाँ पर प्रभु यीशु ये सब कुछ इसलिए कह रहे हैं ताकि हम सब उससे सहायता मांगे। उसके पास हमारे लिए बहुत सी वस्तुएं हैं और उसने पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेज दिया है कि वह हमारा शिक्षक हो। प्रिय मित्र, पुनः हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 26 पद में प्रभु यीशु मसीह से सुनते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और सब कुछ जो मैंने तुमसे कहा है तुम्हें स्मरण कराएगा। इस वचन के अनुसार हम फिर से देखते हैं कि पवित्र आत्मा शिक्षक है और केवल वही है जो हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन सच्चाई से कर सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप इस कार्यक्रम के बाइबल अध्ययन से कुछ अपने जीवन में सीखते हैं, लेकिन यह इसलिए होगा क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके लिए परमेश्वर के वचन को खोलता व स्पष्ट करता है ताकि आप इसे सरलता से समझ सकें। तो मित्रों, यही पहली रूपरेखा है कि प्रार्थना के साथ आरंभ करें और परमेश्वर के आत्मा से कहें कि वह आपका शिक्षक बने। आज हमने बाइबल अध्ययन के लिए मार्गदर्शिका के अनिवार्यता को सीखा कि जिस प्रकार किसी भी दवाई के बोतल पर उसके निर्देश दिए होते हैं और हम उसका पालन करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी बाइबल अध्ययन के लिए मार्गदर्शिका का पालन करना ज़रूरी है ताकि हम परमेश्वर के वचन को सरलता से समझ सकें। परमेश्वर का वचन कठिन नहीं है, परंतु आवश्यकता है कि हम उसके लिए उस नियम का पालन करें जो हमारे लिए आवश्यक है। हम पवित्र आत्मा पर निर्भर करें जो हमारे लिए आवश्यक है। आज हमने मार्गदर्शिका के पहले चरण में प्रार्थना के साथ आरंभ करने के बारे में सीखा, क्योंकि प्रार्थना उतनी ही आवश्यक है जितनी हमारे लिए बाइबल अध्ययन, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, परमेश्वर की मर्जी के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं। यदि आज तक आप अपने बाइबल अध्ययन को बिना प्रार्थना के आरंभ करते आ रहे हैं तो आज से आप इस नियम का पालन करें और पवित्र आत्मा को सिखाने का अवसर दें, क्योंकि जब आप प्रार्थना के साथ आरंभ करते हैं आप निश्चय जाने कि आप वचन की गंभीरता को समझने पाएंगे। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा और आप पाएंगे कि नई नई बातों को, नए नए भेदों को आप समझने पाएंगे।
एक वचन को जब आप बार बार पढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा उसके नए भेदों को खोलकर आपके सामने प्रकट करता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप आज से इस प्रक्रिया को अपने जीवन में अपनाएंगे। आज आपने क्या सीखा? कौन सी नई बात आपके जीवन में आज आपने सीखी है? कोई ऐसी बात जो आपके हृदय को स्पर्श करी? कृपया हमें लिखकर बताएं, कृपया हमें फ़ोन करके बताएं। आप हमें मिस कॉल भी दे सकते हैं और फिर हम आपको पुनः कॉल करेंगे, लेकिन आप हमसे संपर्क बनाए रखें, क्योंकि हमें आपका साथ चाहिए, आपकी बात चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे लिए ऐसा करेंगे। मित्रों, आइए हम प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को समाप्त करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आज के इस वचन के अध्ययन के लिए। जब हमने इस बात को सीखा कि हमें कैसे पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर बाइबल का अध्ययन करना है, पिता हमारी सहायता करें कि हम अपने जीवन में इन नियमों के अनुसार निरंतर आपके वचन का अध्ययन करते रहें, ताकि हम प्रभु आपके भेदों को और उन सच्चाइयों को जानें जो आपका वचन हमें सिखाना चाहता है। प्रभु, हम सिर्फ आप पर निर्भर करते हैं, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते। प्रभु, हमारे दर्शकों के लिए विशेष विनती है पिता, उनकी सहायता करें, उनके जीवन में प्रभु हर एक बातों में हम आपकी सामर्थ को कार्य करते हुए देखें, ताकि पिता परमेश्वर उनका जीवन आत्मिक रीति से और ऊंचा बढ़ने पाए। प्रभु, उनकी आत्मिक कमजोरियों को दूर करके उन्हें आत्मिक जीवन में और ऊंचे स्थान पर लेकर के जाएं, ताकि हमारे सभी श्रोता, हमारे सभी दर्शक प्रभु आपके वचन में बढ़ते चले जाएं। सारी बातों में प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा और आदर देते हुए विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर के वचन का आनंद उठाते रहें, परमेश्वर के वचन में भेदों को खोजते रहें, और तब तक प्रभु के साथ बने रहें। धन्यवाद, नमस्कार। हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। हमारा फोन नंबर है 9198210018 और दूसरा नंबर है 9651433397। यदि आप चाहें तो हमें मिस कॉल भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 0444908146। अगर आप ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी है hindi@radio882.com। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001। यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप TWR इंडिया हिंदी के द्वारा जुड़ें।